बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान इमरान खान का एक वतीरा बन चुका है कि उसने हर एक अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल करना होता है। हालांकि जब उसके पास मौका था कि राइट फोरम पे राइट टाइम पे ऑब्जेक्शन उठाने का, इमरान खान ने कोई इतराज़ नहीं उठाया। मोहसिन नकवी की जो नॉमिनेशन थी इसके ऊपर जब उसका नाम कंसिडर हो रहा था, उस वक्त भी इमरान खान ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना ही कोई तहरीरी तौर पर गवर्नर को लेटर लिखा, ना ही अपने इतराज़ात के हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है उस वक्त जो है ये इस अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाह रहे थे। जब आप कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाह रहे थे, जब आपने अर्ली स्टेज पे, जब आपके पास राइट चांस था कि उस तैनाती के ऊपर इतराज़ उठाएं, अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करें, तहरीरी तौर पे गवर्नर को लिखें। फिर आपकी पार्लिमानी कमेटी बनी, उसने भी कोई ऐसा गवर्नर को लेटर नहीं लिखा। तो जब इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब उसके अर्ली स्टेज पे भी आपने कोई उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं उठाया, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं नामों में से कोई नाम चूज़ करना था। तो या तो आप ये करते, जब इलेक्शन कमीशन के पास वो नाम रेफ़र हुए, तो फिर आप ये करते कि आप इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखते कि मोहसिन नकवी के ऊपर मेरे ये रिजर्वेशन हैं, मेरे ये इतराज़ात हैं। तो अगर उस वक्त आपके जब इतराज़ात इलेक्शन कमीशन को मसूल हो जाते हैं, तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन आपके इतराज़ात को कंसिडर न करता, तो फिर तो एक आपका अभी जो एहतजाज है या आपका जो गम गुस्सा है, जो आपकी परेशानी है, इस तरह आपकी कैफियत है, इसके ऊपर आपका कोई जवाब बनता था कि क्यों नहीं आपके जो इतराज़ात थे उसको इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं वैल्यू किया। ना आपने इतराज़ उठाया, ना ही आपने गवर्नर को कोई ऐसी तहरीरी तौर पर आगाह किया अपने इतराज़ात के हवाले से, ना ही आपने इलेक्शन कमीशन को इतराज़ उठाया। तो उसका मतलब तो ये है कि आपने इस जो है कोई आपके ऊपर जो है आपको कोई मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर कोई इतराज़ था ही नहीं। जब उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, तो अब आपने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को जो है मुतमिन करने के लिए आपने एक नया गेम खेल दिया और मोहसिन नकवी की जो अपॉइंटमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। हालांकि आप तो खुद उसकी हमायत में थे। ये हमायत ही है ना कि जब आपने तहरीरी तौर पे उसके नाम के ऊपर कोई इतराज़ उठाया ही नहीं, तो सिर्फ मीडिया टॉक्स करने के से तो कोई इतराज़ नहीं बनता कि आप मीडिया में ये कह लें, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें। आपने एक मुकम्मल तौर पे लीगली तौर पे एक जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको अवेल करना होता है, एक राइट फोरम पे अपने ऑब्जेक्शन रेज करने होते हैं। आप जब अपोजिशन ने मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़ किया गवर्नर को, तो आप फ़ौरन लेटर लिखते अपनी पार्टी की तरफ से कि हमें ये इतराज़ात हैं, तो इसके नाम जो है इसलिए इसको कंसिडर न किया जाए। ना ही आपने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पे इसके ऊपर आगाह किया। तो फिर अब आप क्यों कंट्रोवर्शी करना चाह रहे हैं? सिर्फ आप इसलिए कंट्रोवर्शी करना चाह रहे हैं ताकि आपका जो प्रेशर है वो जो है वो मोहसिन नकवी के ऊपर है, और मोहसिन नकवी की जो है, मोहसिन नकवी जो फ्रीली तौर पे वो काम ना कर सकें। आप उसकी हर डिसीजन को कंट्रोवर्शियल करते रहेंगे, उसके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहेंगे। पहले आपने कहा कि आपका जो हुकूमत जो है टॉपल हुई, जो रजीम चेंज हुआ वो अमेरिका ने करवाया, डोनाल्ड लू ने किया। फिर अब आपने कहा कि ये पीडीएम की वजह से हुआ। अब आपने मोहसिन नकवी के ऊपर ये कह दिया। तो अब जब कोई नया निगरान वज़ीर आज़म भी बनेगा, तो आपने ये कहना कि उसने भी आपकी जो हुकूमत है गिराने में अहम किरदार अदा किया। ये क्या तमाशा आपने मुल्क के अंदर बनाया हुआ कि आप बार-बार अपनी सूटेबिलिटी के हवाले से अपने जो है मौक़िफ़ जो आपको फॉर द टाइम बीइंग सूट करता है, आप अपना मौक़िफ़ के अंदाज़ को अपने मौक़िफ़ को ट्विस्ट कर लेते हैं, नया मौक़िफ़ लेके आ जाते हैं। पहले तो आपने कभी भी मोहसिन नकवी का जो नाम है 10 महीने हो गए आपकी हुकूमत को घर गए हुए, तो आपने पहले तो कभी भी जो है मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया कि मोहसिन नकवी ने जो है बंदे तोड़े थे, मोहसिन नकवी ने पीडीएम को असिस्ट किया, आपके खिलाफ एक तहरीक चलाई। पहले तो कभी भी आपने ऐसा नहीं लिया, ना ही किसी अदालत में आपने मोहसिन नकवी को चैलेंज किया, ना ही आपने कभी मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई मुकदमा बनवाया। तो अब आके मोहसिन नकवी को आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। सिर्फ इसका मद्देनज़र में ये है कि एक तो आप अपने वोटर्स सपोर्टर्स को मुतमिन करना चाहते हैं, दूसरा आप उसके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप वाकई मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट को रोकना चाहते हैं, सिंसियर होकर रोकना चाहते हैं, तो आप गवर्नर पंजाब को लेटर लिख सकते थे, तहरीरी तौर पर आगाह कर सकते थे कि ये जो मोहसिन नकवी के ऊपर जो है मुझे इतराज़ात हैं। फिर जब गवर्नर ने जैसे ही वो नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को रेफर किए, तो आप इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर सकते हैं। आपने किसी सूरत
हुकूमत में भी लीगली तौर पे तहरीरी तौर पे अपने इतराज़ात ना गवर्नर को जमा करवाए, ना ही इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए, तो फिर आप किस बात का उसकी अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शी करें। आप हमेशा जो है अहम अपॉइंटमेंट्स हैं, आपने उसको कंट्रोवर्शियल किया। आपने अपने दौर हुकूमत में भी अहम अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोवर्शियल किए रखा और इदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल पैदा की रखी। आप पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, आप अपने इलेक्शन के ऊपर फोकस करें। अगर मोहसिन नकवी की जो है आपको फैसिलिटेट नहीं करता, आपको फेयर जो है प्ले ग्राउंड नहीं प्रोवाइड करता इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, तो फिर आपके इतराज़ात बनते हैं। अभी तो उसने आपके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना ही आपको रास्ते में कोई रुकावट डाली कि आप इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें, आपके वोटर सपोर्टर जो है वो अपनी इलेक्शन मोमेंटम ना बना सकें। मोहसिन नकवी ने सिर्फ आपको फैसिलिटेट नहीं करना, उसने हर उस जमात को, हर उस फर्द को जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उस सबको उसने मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करनी है, उन सबको सपोर्ट करना है। तो आप जो है मौका ज़ाया कर बैठते हैं, फिर आपको होश आता है, जैसे आपने पहले कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफे दे दिए, अब आप कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल न किए जाएँ। आप बार-बार यू टर्न लेते हैं, आप किसी यू टर्न पॉलिसी की वजह से मुल्क को नुकसान होता है, इदारे कमज़ोर होते हैं, मुल्क के अंदर एक तनाव की कैफियत पैदा होती है, मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले सोच समझ के फैसले लिया करें। आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जब मोहसिन नकवी के नाम अपोजिशन ने तजवीज़ की, आप उसी वक्त तहरीरी तौर पर गवर्नर को कह देते कि इसके नाम कंसिडर न किया जाए, ये मुझे ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। फिर जब ये इलेक्शन कमीशन के पास वो नाम रेफर हुए, आप इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पे आगाह कर सकते, ना ही आपने तहरीरी तौर पे आगाह किया। आप उस वक्त सो रहे, आप उस वक्त मस्ती में मुलवस थे, तो आपकी ज़हनी कैफियत क्या थी बंदा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने नाम अपॉइंट किया मोहसिन नकवी को, तो आपने उसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोवर्शियल कर दिया। जैसे आप आपकी की जो एक है सियासत का ये रुख भी ये बन चुका है और आपका सियासत का अंदाज ही ये बन चुका है कि आपने हर अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल करना है। खुदारा पंजाब की अवाम के ऊपर रहम करें, मोहसिन नकवी को जो है फ्रीली काम करने दें, उसके ऊपर प्रैक्टिस न लगाएं। जब अगर आपको वाकई मोहसिन नकवी के अपॉइंटमेंट पर इतराज़ था, तो पहले आपके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आप उस वक्त जो उसके इतराज़ात उठा सकते थे, आपने वो नहीं किया। तो फिर आप उस प्रोसेस के दौरान खामोश क्यों बैठे रहे? तो डेफिनेटली अब मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला हैं और मुझे उम्मीद है मोहसिन नकवी अपने अपॉइंटमेंट को दुरुस्त साबित करेंगे और पाकिस्तान के देखिए पंजाब के अंदर जो है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।